चलिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एरिया रिलेटेड सर्किल, जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक छोटा सा चैप्टर है। इसमें आपको सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें केवल आपका रिवीजन चलेगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए कम समय में इस पूरे टॉपिक को, तीनों टॉपिक को, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बहुत ही कम समय में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझिए, इस वीडियो को देखिए। ये आपका सर्कल है, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ सर्किल हो गया। सेंटर ऑफ सर्किल से ये आपका मान के चलिए ए पॉइंट है। ये पूरा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। ये क्या है? सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ पर एक पॉइंट ए है और ये हमारा ए पॉइंट ओ हो गया। ओ से लेकर के और ए के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। ये आर जो आपका होता है, यह आपका हो जाएगा रेडियस, ठीक है। फिर से ओ से लेकर के और यहाँ पर आ जाए इधर, यह आपका बी हो गया। तो ओ से लेकर के और बी के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलेंगे। इसको भी हम बोल देंगे रेडियस। इसको भी हम क्या बोल देंगे? रेडियस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ से लेकर के ए के बीच के डिस्टेंस को रेडियस, ओ से लेकर के बी के बीच के डिस्टेंस को रेडियस। सो रेडियस प्लस रेडियस ये आपका हो जाता है डायमीटर। इसीलिए DIAMETR ये आपका डायमीटर हो गया। कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायमीटर हो गया। डायमीटर को आप डी से, स्मॉल डी से, कैपिटल डी से, किसी से डिनोट कर दीजिए। रेडियस को आप स्मॉल आर, कैपिटल आर, किसी से डिनोट कर दीजिए। आप ये देख पा रहे हैं कि जो डायमीटर है वह रेडियस का दोगुना हो रहा है। कितना हो रहा है? रेडियस का दोगुना हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट चीज क्या रहेगा? जो आपका डायमीटर है, डायमीटर को किससे डिनोट करेंगे? डी से। और जो डायमीटर है कितना है? आर प्लस आर। कितना हो जाएगा? आर प्लस आर। आर प्लस आर। और इसको अच्छे से अगर समझाएं हम, तो हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ बी। तो डायमीटर डी इजिकल टू ओ ए की वैल्यू आर है और ओ बी की वैल्यू भी क्या है? आर है। तो डायमीटर आपका हो जाएगा कितना? 2 इंटू आर। कितना हो जाएगा डायमीटर? 2 इंटू आर हो जाएगा। डी क्या है? डायमीटर है। आर क्या है? रेडियस है। इस तरीके से रेडियस की वैल्यू कितना हो जाएगा? डायमीटर अपान 2 हो जाएगा। क्लियर है? अगर किसी भी सर्किल का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर किसी भी सर्किल का रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएंगे। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। सो ये फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट हुआ। सेकेंड हम बात करेंगे। सेकेंड किसके बारे में बात करेंगे? एरिया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का क्या फार्मूला होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल को हम डिनोट करते हैं किसी से? पाई से। किसे डिनोट करेंगे? पाई से। और ये देखिए, ये आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल हो गया। ये जो आपका सर्कुलर पाथ दिख रहा है, ये सर्कुलर जो पाथ हो गया, ये क्या हो गया? सरकमफ्रेंस को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और इसका फार्मूला होता है आपका 2 पाई इंटू आर। आर क्या है? रेडियस है। पाई की वैल्यू क्या होता है? पाई की वैल्यू 22/7 हो सकता है या 3.14 होता है। क्लियर है? आर आपका क्या है? आर आपका रेडियस है। आर आपका रेडियस है। सो जो इक्वल टू 2 पाई आर है, ये आपका सरकमफ्रेंस जो फार्मूला है किसके टर्म में है? इन द टर्म ऑफ रेडियस। इन द टर्म ऑफ रेडियस। मेरा ये क्वेश्चन है कि सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है 2 पाई आर किसके टर्म में है? रेडियस के टर्म में है। डायमीटर के टर्म में क्या होगा? तो डायमीटर के टर्म में देखने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? पुट आर इजिकल टू कितना पुट कर सकते हैं? डी अपान 2। कितना पुट कर सकते हैं? डायमीटर अपान 2।
r इजिकल टू यहाँ पर d अपॉन 2 पुट करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, c इजिकल टू देयरफॉर c इजिकल टू 2 पाई r के जगह पर कितना हो जाएगा d अपॉन 2। r को हटाएंगे, r के जगह पर क्या रखेंगे d अपॉन 2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो c इजिकल टू आपको क्या मिलेगा, पाई इंटू d। ये जो आपका है क्या है, इन द टर्म ऑफ डायामीटर, इन द टर्म ऑफ डायामीटर। क्लियर है कहानी। ये सरकमफ्रेंस फार्मूला है, किसके टर्म में है, रेडियस के टर्म में है। ये किसके टर्म में है, डायामीटर के टर्म में है। दोनों में से किसी एक का फार्मूला का यूज आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसका वैल्यू, एरिया ऑफ सर्किल की वैल्यू। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, दिस इज सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट इज एरिया। थर्ड पॉइंट इज एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्किल को हम किसे डिनोट करेंगे, अगर ए से डिनोट करें तो एरिया ऑफ सर्किल को किसे डिनोट कर सकते हैं, ए से डिनोट कर सकते हैं। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, आर आपका रेडियस है। ये एरिया की वैल्यू किसके टर्म में है, इन टर्म ऑफ रेडियस। किसके टर्म में है, रेडियस के टर्म में है। अगर आपको डायमीटर के टर्म में फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, पुट r इजिकल टू d अपॉन 2, देन एरिया वैल्यू विल बिकम पाई। r के जगह पर क्या रखेंगे, d अपॉन 2 रखेंगे। r स्क्वायर है तो d अपॉन 2 कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कहानी। तो आपका एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई d स्क्वायर अपॉन 4। तो देखिए ये जो आपका एरिया का फॉर्मूला है ये किसके टर्म में है, किसके टर्म में है, इन टर्म ऑफ डायामीटर। किसके टर्म में है, डायमीटर के टर्म में है। तो आप ये समझ सकते हैं कि डायमीटर की वैल्यू कितना हो गया, 2 इंटू आर। आर के वैल्यू d अपॉन 2 हो गया। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, किसके टर्म में, रेडियस के टर्म में हो गया। और आपका कितना हो गया, c इक्वल टू पाई इंटू डी, किसके टर्म में हो गया, डायमीटर के टर्म में हो गया। एंड एरिया, इसके एरिया ऑफ सर्किल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया रेडियस के टर्म में, और पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो गया किसके टर्म में, डायमीटर के टर्म में। तो ये आपका एरिया के, एरिया ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड रेडियस एंड डायमीटर ऑफ सर्किल, ये क्या आपका हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास दो और टॉपिक बचे हैं, जो एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर में दो एरिया होते हैं, एक माइनर सेक्टर होता है, एक मेजर सेक्टर होता है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तब चलेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर है, ओके। तो हम शुरू करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एक्चुअली में सेक्टर क्या होता है, आपके घरों में बर्थडे जो केक होता है, बर्थडे केक आता होगा। बर्थडे मनाते समय जब आप केक को काटते हैं चाकू से तो कैसे काटते हैं, याद करिए कैसे काटते हैं, एक सेक्टर के हिसाब से काटते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेक्टर। जब भी आपके घर कोई बर्थडे केक आता है तो उस बर्थडे केक को कैसे काटते हैं, मान के चलिए यह हमारा क्या है, सर्कल है, आपका बर्थडे केक है। उस बर्थडे केक का सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जिसका बर्थडे मनाया जाता है वो क्या करता है, अपने केक को ऐसे चाकू से ऐसे काटेगा, ऐसे, और फिर चाकू को ऐसे काटेगा, चाकू से काटेगा, किसको, केक को काटेगा। तो कुछ ऐसा आपका फिगर बन जाएगा और ये पार्ट बाहर निकल जाएगा। ये पार्ट कहाँ निकल जाएगा, ये जो पार्ट है बाहर निकलेगा और सामने वाले को क्या करेगा, वो खिलाएगा। तो ये जो पार्ट है बाहर निकला हुआ पार्ट है, मान के चलिए कितना एंगल काट लिया, थीटा डिग्री एंगल से काट लिया। कितना डिग्री एंगल से, थीटा डिग्री एंगल से। टॉपिक क्या रहेगा हमारा, सेकेंड टॉपिक सेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किसके बारे में, सेक्टर ऑफ सर्किल, सेक्टर ऑफ सर्किल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है,
ठीक है। और इसको हमने एक सेक्टर से हमने इसको ऐसे काट लिया, कितना एंगल बनाते हो, थीटा एंगल बनाते हो हमने इसको काट लिया। ये आपका रेडियस होगा कि नहीं होगा, यह भी आपका रेडियस ही होगा। ये पॉइंट आपका ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए, ये जो पॉइंट है सी मान लीजिए, यहाँ पर जो पॉइंट है क्या मान लीजिए, डी मान लीजिए, ठीक है। तो जब हम सर्किल को इस प्रकार से काटेंगे तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, कौन सा पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। छोटा दिख रहा है तो माइनर, छोटा दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनर। और जो बाकी बचा हुआ भाग है इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे इसको। अब हमको इसी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैलकुलेट करना है और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि टोटल एरिया कितना होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। मीन्स पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो ये पूरा कवर करेंगे, तब जाकर के आपका पाई आर स्क्वायर कंप्लीट होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर आप होल्ड कर लेंगे और ये पूरा ये घुमा देंगे इस तरीके से, तो आपका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो पाई आर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए हमको कितना डिग्री मूव करना पड़ता है, इस सेंटर के अराउंड 360 डिग्री। कितना डिग्री, 360 डिग्री। इसका मतलब ये है कि 360 डिग्री मूव करना पड़ता है, किसको कवर करने के लिए, पाई आर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए। ये हम वर्ड में नहीं लिख रहे हैं, केवल शॉर्ट में समझा रहे हैं कि कैसे फार्मूला जनरेट होता है, फार्मूला डेवलप होता है। क्लियर है। तो पाई आर स्क्वायर एरिया कवर करने के लिए हमको कितना डिग्री घूमना पड़ता है, 360 डिग्री। किसके अराउंड, सेंटर ऑफ सर्किल के अराउंड 360 डिग्री हमको मूव करना पड़ता है। तो यूनिटरी मेथड आप पढ़े होंगे, 1 डिग्री मूव करने के लिए कितना हमको एरिया कवर करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री एरिया क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। 1 डिग्री में इतना हो जाएगा, तो बताइए 2 डिग्री में कितना होगा, 2 डिग्री में कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपान 360 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पर 10 डिग्री की बात करें तो बताइए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10 अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, देखिए तो अगर मान के चले यहाँ पर अगर 20 डिग्री की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, 20 अपान 360 पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर थीटा डिग्री की बात करते हैं, कितने डिग्री की, थीटा डिग्री की, ध्यान से समझिए। 1 डिग्री में इतना, 2 डिग्री में इंटू 2, 10 डिग्री में इंटू 10, 20 डिग्री में इंटू 20। यह आपका यहाँ पर क्या रहेगा, डिग्री रहेगा। आप डिग्री का ध्यान में रखेंगे। तो 20 डिग्री में अगर इतना एरिया मूव करेगा, इसलिए थीटा डिग्री में कितना एरिया मूव करेगा, 20 की जगह पर क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे। क्या रखेंगे, 20 की जगह पर थीटा रख देंगे। तो आपका जनरल फार्मूला बन जाएगा थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया स्वेप्ट बाई थीटा एंगल, एरिया स्वेप्ट बाई थीटा एंगल, एरिया ऑफ सर्कल स्वेप्ट बाई थीटा एंगल, उसी को बोलते हैं सेक्टर। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर बाई थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर बाई थीटा कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर बाई थीटा हो गया, या एरिया ऑफ सेक्टर विच इज स्वेप्ट बाई थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर विच इज स्वेप्ट बाई थीटा इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। ये जो थीटा दिख रहा है, थीटा डिग्री स्वेप्ट हुआ है, थीटा डिग्री मुड़ा हुआ है, थीटा डिग्री मुड़ा हुआ है का मतलब इस फिगर में देखिए कितना डिग्री, ये देखिए थीटा डिग्री इतना मुड़ा हुआ है, और इतना डिग्री मुड़ने को हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर।
यहाँ पर क्या लिखा है, एरिया ऑफ सेक्टर बाई थीटा, यानी कि थीटा डिग्री मूव करेंगे तो कितना एरिया होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। हमने थीटा डिग्री मूव किया तो कितना एरिया हमने कवर किया, ओ ए सी बी ओ, और इसी को क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं। इसका मतलब ये जो एरिया होगा ओ ए सी बी ओ, ये इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को अकॉर्डिंग टू दिस फिगर क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ओ ए सी बी ओ, जहाँ से शुरू करते हैं वहीं तक पहुँचने का काम करेंगे। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ओ ए सी बी ओ। हमने ओ से शुरू किया और ओ तक पहुंच गया, इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे एग्जाम में। यह आपका बी है, क्या है आपका, बी है। तो यह हो जाएगा फॉर्मूला में थीटा डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के बारे में। किसके बारे में, ये आपका टोटल एरिया हो गया, टोटल एरिया हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए जरा, ये पूरा सर्किल हमारे पास है और पूरे सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका किसका, जिसका मैं शेडेड करने जा रहा हूँ, जिसका मैं शेडेड कर रहा हूँ, देखिए इसको मैं शेडिंग कर दिया, ये देखिए हमने जिसको शेड कर दिया, इसका एरिया कितना निकल गया, इसका एरिया हो गया थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया ये हो गया, टोटल एरिया ये है। तो मेजर सेक्टर का एरिया हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, टोटल एरिया में से इतने एरिया को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमको मिल जाएगा। क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए टोटल एरिया में से इस वाले एरिया को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो विल गेट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, तो माइनर सेक्टर की कहानी हमारी कंप्लीट हुई। अब आते हैं मेजर सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो समझिए, इधर इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको एक बार लिख लीजिए आप लोग। ओके, अब ये समझिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। हमारे पास दो डेटा हो गया, कौन कौन सा डेटा हो गया, एरिया ऑफ होल सर्किल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, एंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना हो गया, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर विच इज स्वेप्ट बाय थीटा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर विच इज स्वेप्ट बाय, विच इज कट बाय थीटा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। डिग्री डिग्री आप लिखिएगा बार बार, ठीक है। अब थर्ड हमको क्या बात करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या, मेजर सेक्टर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैलकुलेट करने के तरीके दो हैं। तरीके कितने हमारे पास है, दो कॉन्सेप्ट है। जो कॉन्सेप्ट आपको सस्ता लगे वो कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हमको वही ना चलना है कि टोटल एरिया में से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। टोटल एरिया, एरिया ऑफ टोटल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ टोटल कितना है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। कुछ करना है नहीं आपको।
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैलकुलेट कर देना है, टोटल एरिया कैलकुलेट कर देना है, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना, और घटाने के बाद से आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। लेकिन कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ देता है, इसको थोड़ा सा एक और हम एक 2-3 स्टेप और आगे बढ़ा लेंगे, वही हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू, यह हमारा हो गया, हमारा क्या होगा, फिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर क्या ले लेंगे, अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 1 - θ/360, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब अगर एलसीएम लेंगे तो 360 डिग्री का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो आप क्या पाएंगे भाई, πr² 360 - θ/ कितना पा रहे हैं, 360 डिग्री पा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गया मेजर सेक्टर के बारे में, ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। सेकेंड प्रोसेस आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड प्रोसेस समझिए, सेकेंड प्रोसेस में क्या कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लेंगे, लेट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, कितना डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, तब क्या करेंगे, देखिए अगर ये थीटा हो गया 60 डिग्री, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, अगर ये जो है हमारा एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा भाई, ये एंगल कितना होगा, 180 - 60, 180 - 60 नहीं होगा, क्या होगा, 360 - 60, 360 - 60, 360 - 60 कितना हो जाएगा, 300 डिग्री होगा कि नहीं होगा। यानी कि ये एरिया कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो गया, 300, और ये हमारा ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री को माइनर बोलते हैं, 300 को क्या बोल देंगे, मेजर बोल देंगे। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल बी θ/360 πr² होता है, तो θ/360 πr², ये पाई है, ठीक है। तो इस तरीके से वही वैल्यू आएगा जो इस तरीके से आएगा। इस तरीके से आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट।